रात के लगभग 11 बज चुके थे और दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी से आरव छुट्टी लेकर आखिरकार निकल चुका था। वो जा रहा था ऋषिकेश होते हुए केदारनाथ। उसे लगा ये सफर उसे बहुत सुकून देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी बदल देने वाला है। आरव केदारनाथ बस के थ्रू जाने वाला था, तो उसका रूट कुछ ऐसे था, दिल्ली से ऋषिकेश और नेक्स्ट डे जो बस थी वो ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए थी। तो वो रात को 11 बजे दिल्ली से ऋषिकेश के लिए बस में बैठ जाता है। धीरे धीरे जब बस दिल्ली बॉर्डर से यूपी बॉर्डर में एंट्री लेती है तभी बस रुकती है और एक औरत आकर आरव के सामने वाली सीट पे बैठ जाती है। आरव ने जब उस औरत पर ध्यान दिया, उसने देखा उस औरत ने एक सफ़ेद शॉल ओढ़ रखा है और अपना चेहरा जो है वो कवर कर रखा है और वो एक निगाह बस के बाहर की तरफ खिड़की से देखे जा रहा था। आरव पूरे दिन ऑफिस में काम करके आया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो उसे पता नहीं चला उसकी आँख कब में लग गई। सुबह की चहकती चिड़ियाओं के साथ बस सुबह 6 बजे ऋषिकेश पहुंच चुकी थी। आरव जब वहां बस से उतरा और वहां के जो पहाड़ की खूबसूरती देखी, आरव उसमें खो सा गया। और आरव ने एक बात पर और गौर करा, जो वो बस में औरत बैठी थी वो गायब हो चुकी थी। ऋषिकेश गंगा नदी किनारे एक बसा शांत और पवित्र शहर है। इसे योग और ध्यान की विश्व राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और मंदिरों का माहौल मन को काफी सुकून देता है। मंदिरों में दर्शन करने के बाद आरव ने अपना पूरा दिन गंगा किनारे बिताया। गंगा किनारे की शांति ने उसे थोड़ी राहत दी और उसने सोचा यही तो चाहिए था, पर उसे यह नहीं पता था अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। शाम का वक्त हो चला था और आरव बस स्टैंड के लिए रवाना हो गया। उसने देखा वो लेट हो चुका था। बस स्टैंड पर एक आखिरी बस खड़ी थी जो केदारनाथ जाने वाली थी। तो आरव सोचता है कि आज की रात को यूटिलाइज कर लेते हैं और आज रात ही ट्रैवल कर लेते हैं केदारनाथ के लिए। तो वो उस आखिरी बस में चढ़ जाता है। बस में काफ़ी कम लोग थे। एक बूढ़ा आदमी था, 2 साधु थे और एक औरत थी जो बाहर खिड़की की ओर घूरे जा रही थी। जैसे जैसे बस घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ी तो एक अजीब सा सन्नाटा बस में छाने लगा। वहाँ पर सिर्फ बस के इंजन की आवाज़ और बाहर से जो बहती हुई हवा थी उसकी आवाज़ आ रही थी। करीब आधी रात को बस एक सुनसान मोड़ पर रुक गई। ड्राइवर बोला 5 मिनट का ब्रेक। जो ढाबा था वो काफ़ी पुराने टाइम का था और वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी वहाँ से अंदर से एक रोशनी आ रही थी जो एक दिए बराबर थी। आरव बस से नीचे उतरा। वहाँ की जो हवा थी वो काफ़ी अजीब थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। जब वो टहल रहा था उसे बस थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई एक नज़र देखे जा रहा हो। जब वो मुड़ा तो उसने देखा जो वो औरत थी घूर रही थी, लेकिन अब उस औरत की आंख जो है वो पूरी काली हो चुकी थी। आरव के थोड़े और गौर करने के बाद उसने कुछ ऐसा देखा, उसकी आंखें फटी हुई। उस औरत के पांव जो थे वो उल्टे थे। इतनी देर में आरव कुछ सोचता, वो औरत उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी और आरव से वो पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? इतना होने के बाद आरव घबरा गया और वो हड़बड़ाहट में बस की ओर भागा और उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें रुकी रह गई। वहाँ से जो बस थी और जो ढाबा था वो गायब हो चुके थे। अब वो अकेला था और वो औरत धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ रही थी। इतनी देर में आरव कुछ समझ पाता, किसी ने उसका एकदम से कंधा पकड़ा। वो बूढ़ा आदमी था। वो बोलता है, भागो यहाँ से, ये रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है। आरव इतना सुनते ही वहाँ से दौड़ लगा देता है। आरव भागता रहा, लेकिन हर मोड़ पर उसे वो औरत कभी पेड़ के पीछे और कभी सड़क के किनारे यही सवाल पूछती मिली, तुम यहाँ क्यों आए? आरव भागता रहा चिल्लाते हुए, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। थोड़ी दूर भागते भागते उसने भगवान का नाम लेना शुरू करा। उसने बोला, ओम नमः शिवाय, शिव जी मुझे बचा लो। थोड़ी ही दूरी पर उसे सामने एक माता का मंदिर दिखाई दिया। जो पहाड़ पर आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे मंदिर माता के रास्ते के किनारे बने रहते हैं।
आरव के आंखों से आंसू आने लगे और आरव ने भागकर उस मंदिर को जाकर पकड़ लिया। एकदम से उसकी आंख खुली और उसने अपने आप को बस में पाया जो पहुंच चुकी थी सोनप्रयाग। ऋषिकेश से बस सोनप्रयाग तक जाती है, जहां से आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलती है। जब उसकी आंख खुली वो देखता है वो पूरा पसीने में लथपथ है और काफ़ी ज़्यादा उसके पैर भी दर्द कर रहे थे। वो बस से उतरता है और उसने देखा वो बूढ़ा आदमी भी बस से उतर रहा है। उस बूढ़े आदमी से वो पूछता है कि वो औरत कौन थी। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इतना खुशनसीब हर कोई नहीं होता। वो इस रास्ते की आत्मा थी जो हर साल एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर चली जाती है। इतना सुनकर आरव घबरा गया, लेकिन उसे थोड़ी शांति मिली क्योंकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। वो अपना बैग देख ही रहा था कि उसका जो बैग था वो उसके हाथों से गिर गया। उसने कुछ उस बैग में ऐसा देखा, उसकी आंखें खुली रह गई। उसने देखा उसमें एक टिकट है जिस पे लिखा था केदारनाथ एक तरफा रास्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही हॉरर स्टोरीज जानने के लिए। और अगर आपकी भी कोई ऐसी हॉरर रियल स्टोरी है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में मैं जीमेल डाल दूँगा, आप उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो।